ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बताया कि बाप को कौन से बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा ने कहा कि जो बच्चे रहम दिल हैं, सर्विसेबल हैं और सच्चा सच्चा योग और सच्चा सच्चा ज्ञान में रहते हैं। क्योंकि योग में तो सब रहते हैं, लेकिन लगन से, सच्चाई से उसी स्थिति में रहना। ज्ञान तो बहुत सुनते ही रहते हैं, ज्ञान की गहराइयों में जाना, तो वो बच्चे बाबा को प्यारे लगते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं। बाबा ने फिर बच्चों को प्यार से सावधानी भी दी। बच्चे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कुल को कलंकित करे। प्यार भी किया, सावधानी भी दी, इशारा भी दिया कि कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कुल को कलंकित करे। फिर बाबा ने कहा जैसे लौकिक में भी बच्चे माँ बाप को प्यार करते हैं, ऐसे बच्चे यहाँ पर भी माँ बाप को प्यार करते हैं और माँ बाप भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे आते हैं, बाप से प्यार है, निश्चय है, निश्चय पत्र भी लिखवाते थे। फिर बीच बीच में माया का ऐसा असर हुआ कि माया के बन जाते हैं और बाप को छोड़ करके चले जाते हैं। बाबा कहते ये भी क्या बताए कि कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने खून से भी पत्र लिख करके दिए थे, लेकिन माया ने उनको क्या किया, ऐसा अपनी तरफ आकर्षित किया कि जो बाप को छोड़ करके चले गए। इसलिए बाबा को क्या कहना पड़ता है, कभी कभी बाबा हमेशा कहते हैं मुरली के अंदर, सबसे समझदार देखना हो तो कहाँ देखो, यहाँ देखो, और दुनिया का सबसे मूर्ख देखना हो तो कहाँ देखो, जो बाप का हाथ बन करके और बाप से प्रतिज्ञा करके बाप को छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, विश्व की बादशाही मिल रही है, इतनी प्राप्ति हो रही है। जो माया के वश होकर के सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 14 दिसंबर 2024। मुरली का मुख्य हेडिंग, मीठे बच्चे तुम्हारे पास मन मना भाव और मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण है। होता है ना बाण, जो तेज बाण होते हैं उसका असर भी तो उतना होता है ना। बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे पास मन मना भाव मध्याजी भाव के तीक्ष्ण बाण हैं। इन्हीं बाणों से तुम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज का प्रश्न है, बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चों को बाप की मदद किस आधार पर मिलती है? बच्चे बाप का शुक्रिया किस रूप से मनाते? बच्चे बाप का शुक्रिया किस रूप से मनाते हैं? इसका उत्तर है, जो बच्चे जितना बाप को प्यार से याद करते उतना बाप की मदद मिलती है। प्यार से बातें करो। एक है ना, फटाफट बोलते हैं बाबा आप इतने अच्छे, बाबा अच्छे हो। बाबा कहते प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो तो बाप मदद करता रहेगा। किन किन बातों को ध्यान रखना है? पहले बाबा ने कहा प्यार से बातें करो, अपना कनेक्शन ठीक रखो, श्रीमत पर चलते रहो
तो बाप मदद करता रहेगा। बच्चे बाप का शुक्रिया मानते। बाबा, आप परम धाम से आकर हमें पतित से पावन बनाते हो। आपसे हमें कितना सुख मिलता है। प्यार में आंसू भी आ जाते। बाबा पावन भी बनाते हैं, इतना सुख भी देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। तो जब दिल से रियलाइज़ करते हैं तो स्नेह में आँखों में आंसू भी आ जाते हैं, प्यार में आंसू भी आ जाते हैं। ओम शांति। बच्चों को सबसे प्रिय हैं माँ और बाप, और माँ बाप को फिर प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं बच्चे। माँ बाप को प्रिय नहीं, बहुत प्रिय है, क्योंकि माँ बाप जितना प्यार करते बच्चे थोड़ी, बच्चे तो माँ बाप को प्यार तो करते हैं, लेकिन माँ बाप उनको इतना प्यार करते हैं। बच्चों को सबसे प्रिय है माँ बाप, और फिर माँ बाप को फिर बच्चे हैं बहुत प्रिय। अब बाप जिसको तमेव मातर्स पिता तमेव बंधु सखा कहते हैं, लौकिक माँ बाप को कोई ऐसे कह ना सके। बहुतों की ये महिमा है जरूर, परंतु किसकी महिमा है ये कोई भी जानते नहीं। अगर जाने तो वहाँ चला जाए और बहुतों को ले आए। अगर ये महिमा भगवान की जान ले, बाबा की, तो आए और बहुतों को ले आए। परंतु ड्रामा की भावी ऐसी है, जब ड्रामा पूरा होता है तब ही बाप आते हैं। आगे मूवी नाटक होते थे। जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे, और अभी भी ऐसा है। कोई भी ड्रामा चलता है, एक्टर आए होता है, मूवी का कुछ भी, जो भी एक्ट्रेस हैं उनको स्टेज पर खड़ा करते हैं। कई बार यहाँ भी प्रोग्राम करते हैं, स्टेज पर खड़ा करते हैं, दादियों के साथ, सीनियर्स के साथ उनकी फ़ोटो खींचते ना। तो बाबा कहते हैं जब नाटक पूरा होता था तो सभी एक्टर्स स्टेज पर खड़े हो जाते थे। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। बाबा कहते हैं अंत होगा तो सारी आत्मा स्टेज पर आएंगी और फटाफट फिर चलना शुरू कर देंगे। वो नाटक भी पूरा होता है, एक्टर स्टेज पर आए फिर फटाफट अपने घर जाते हैं। ये भी बेहद का बड़ा नाटक है। ये भी सारा बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारी सृष्टि का चक्र है। ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सूक्ष्म वतन का तो सारे कल्प में ज्ञान ही नहीं है। सूक्ष्म वतन का ज्ञान तो केवल अभी संगम युग पर बाबा देते हैं। तो बाबा कहते ये चक्र नहीं फिरता है। ऐसे नहीं कि मूल वतन सूक्ष्म वतन में चक्र फिरता है। सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। गाया भी जाता है एक ओंकार सतनाम। ये महिमा किसकी है? सिख लोग गाते हैं एक ओंकार सतनाम। तो बाबा कहते ये सारी महिमा किसकी है? भल ग्रंथ में सिख लोग महिमा करते हैं। गुरु नानक वाच कहते हैं। गुरु नानक ने भी ये महिमा किसकी की है? एक परमात्मा की है ना, वो एक ही है, उसकी ही महिमा की है। अब एक ओंकार तो ये तो उस एक निराकार परमात्मा की ही महिमा है, परंतु वे लोग परमात्मा की महिमा को भूल गुरु नानक की महिमा करने लग पड़ते हैं। पर गुरु नानक ने परमात्मा के बारे सारा बताया, लेकिन कभी कभी वो नहीं समझने के कारण जो सुनाने वाला उसकी महिमा करते हैं। सतगुरु भी नानक को समझ लेते हैं। वास्तव में सृष्टि भर में महिमा जो भी है वह उस एक की है, और कोई की महिमा है नहीं। अभी देखो, ब्रह्मा में अगर बाबा की प्रवेशता नहीं होती तो ये कोड़ी तुल्य था। बाबा कहते देखो, अगर ब्रह्मा शिव बाबा नहीं आते तो ब्रह्मा बाबा तो अपने ही परिवार में अपनी फैमिली में रहते,
तो वो जीवन तो दूसरा था ना। तो अभी बाबा आए तो क्या से क्या बना दिया। अभी तुम कोड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनते हो परम पिता परमात्मा द्वारा। अब ये है पति दुनिया, ब्रह्मा की रात्रि। पति दुनिया में जब बाप आते हैं और जो उनको पहचान लेते हैं, उनकी निशानी क्या है, वो उन पे कुर्बान हो जाते। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा ने कहा कि पति दुनिया में जो बाप को पहचान लेते हैं और जब बाप आते हैं उनको पहचान लेते हैं तो वह उन पर कुर्बान जाते हैं। आज की दुनिया में तो बच्चे भी धुंधकारी बन जाते हैं। देवताएं कितने अच्छे थे। बाबा बता रहे हैं कि आज के बच्चे और सतयुग की दुनिया के देवताओं में कितना अंतर है। तो बाबा कहते हैं देवताएं कितने अच्छे थे, अभी वे पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद करते थे। बाबा हमेशा सन्यासियों की महिमा करते हैं। इनकी पवित्रता के कारण ही भारत टिका रहा, नहीं तो फिर क्या होता, भारत भी कितना गिरावट की ओर चला जाता। अभी आकर के वो गिरावट की ओर आया है। तो बाबा कहते हैं सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, भारत को मदद देते थे। सुन रहे हैं कि थोड़ा, भारत को मदद देते थे। भारत में अगर पवित्रता न हो तो काम चिता पर जल जाए। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब कहाँ हो गया ना, पंखा चल बस एक ही। तो बाबा सन्यासियों की महिमा कर रहे हैं। सन्यासी भी पहले बहुत अच्छे थे, पवित्र थे, अभी वे पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान सब काम चिता पर बैठ जल गए हैं। सतयुग में काम कटारी होती नहीं। इस कलयुग में सब काम चिता के कांटों पर बैठे हुए हैं। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। कलयुग में तो कहते हैं ना काम चिता पर बैठे हैं, ये हो गया है, क्या हाल हो गया। सतयुग में तो सब पवित्र होते हैं, कलयुग में सब अपवित्र हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहाँ ये पॉइजन होता नहीं। कहते हैं ना, अमृत छोड़ विष काहे को खाए, विकारी को ही पतित कहा जाता है। आजकल मनुष्य तो देखो क्या हालत हो गई, 10-12 बच्चे पैदा करते रहते। पहले ज़माने के देखो ना परिवारों को, कहेंगे कितने भाई बहन, कहेंगे 10 भाई बहने हैं, 12 भाई बहने हैं। आजकल तो बहुत ध्यान रखते हैं, 1-2, फिर भी पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही, इतनी बढ़ती जा रही। पहले इतने बच्चे भी होते थे लेकिन पॉपुलेशन कम थी, अभी तो देखो कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। तो बाबा कहते आजकल मनुष्य तो देखो 10-12 बच्चे पैदा करते रहते हैं, कोई कायदा ही नहीं रहा है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है, माँ को साक्षात्कार हो जाता है कि बच्चा पैदा होने वाला है, बच्चा आने वाला है। और बच्चा जब शरीर छोड़ने वाला होता है उसको भी साक्षात्कार होता है। सतयुग में जब बच्चा पैदा होता है तो पहले से ही साक्षात्कार होता है। शरीर छोड़ने के पहले भी साक्षात्कार होता है कि हम ये शरीर छोड़कर जाकर बच्चा बनूंगा। और एक बच्चा ही होता है, जास्ती नहीं। सतयुग में एक ही बच्चा होगा, फिर जैसे धीरे से आगे बढ़ते हैं तो फिर 2 बच्चे हो जाते हैं। तो बाबा कहते एक बच्चा होता है, जास्ती नहीं। लामुज़ब चलता है। वृद्धि तो होनी जरूर है परंतु वहाँ पर विकार होता ही नहीं है। बहुत हैं, बाबा कहते हैं बहुत पूछते हैं वहाँ पर फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे। कभी कभी बाबा कहते थे उनको, बोलो तुमको क्या करना है, अरे पैदा होंगे तो वहाँ जल के देख लेना,
पैदा तो होना ही है ना उनको, तो तुम्हें क्या करना है। फिर बाबा ने आज कहा कि योग बल से पैदा होते हैं, योग बल से तुम विश्व की राजाई पाते हो, तो क्या योग बल से ये नहीं हो सकता है। पूछते हैं वहाँ पैदाइश कैसे होती है, बोलना चाहिए वहाँ योग बल से सब काम होता है। योग बल से ही हम सृष्टि की राजाई लेते हैं। बाहुबल से सृष्टि की राजाई तो मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, फिर बाबा बता रहे देखो कि बाहुबल से कुछ भी करें सृष्टि की राजाई मिल नहीं सकती है। बाबा ने समझाया है अगर क्रिश्चियन लोग आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि का राज्य ले सकते, परंतु ड्रामा ऐसा बना हुआ है कितना भी वो आपस में मिल जाए कुछ भी करें लेकिन उनके भाग्य में आना ही नहीं है, परंतु आपस में मिलेंगे ही नहीं, ला नहीं कहता है। इसलिए क्या करते हैं, दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन किसको मिलता है, किसको मिलता है, हाथ खड़ा करो। माखन बाबा कहते तुम बच्चों को मिल जाता है। वो आपस में लड़ेंगे, कहानी सुनाते ना, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन कौन खा गया, बंदर खा गया। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते हैं वो आपस में बिल्ले लड़ेंगे और माखन तुम खा लेंगे। इसलिए दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो माखन तुम बच्चों को मिल जाता है। श्री कृष्ण के मुख में माखन दिखाया है, लेकिन वो माखन कौन सा है, बाबा कहते सृष्टि रूपी माखन है। ये सृष्टि रूपी माखन है। बेहद का बाप कहते हैं ये योग बल की लड़ाई शास्त्रों में गाई हुई है, बाहुबल की नहीं। शास्त्रों में भी दिखाते कैसे वो योग बल से सब कुछ करते, तो बाबा कहते बाहुबल की नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई शास्त्रों में दिखा दी है। उनसे अपना कोई संबंध नहीं है। पांडवों कौरवों की लड़ाई है ही नहीं। ये अनेक अधर्म 5000 वर्ष पहले भी थे जो आपस में लड़कर विनाश हुए। अभी भी क्या क्या करते रहते हैं, मेरा तेरा करते रहते हैं, आपस में एक ही धर्म के हैं लेकिन आपस में लड़ते झगड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जो आपस में लड़कर विनाश हुए, पांडवों ने माया जीत जगत, पांडव ही माया जीत जगत जीत बनते हैं। पांडवों ने देवी देवता धर्म की स्थापना की है। ये है योग बल जिससे सृष्टि का राज्य भाग्य मिलता है। माया जीत जगत जीत बनते हैं। सतयुग में माया रावण होता ही नहीं है। वहाँ थोड़ी रावण का बुत बनाकर जलाएंगे, वहाँ रावण ही नहीं है और रावण का बुत क्या बनाएंगे, वहाँ तो कोई जलाने आदि की बात ही नहीं है, बहुत स्वच्छता रहती है। सतयुग में रावण का बुत बनाकर थोड़ी जलाएंगे। बुत अर्थात चित्र कैसे कैसे बनाते रहते हैं। ऐसा कोई दैत्य व असुर होता ही नहीं है। ये भी नहीं समझते हैं कि 5 विकार स्त्री के हैं और 5 विकार पुरुष के हैं। उनको मिलाकर 10 शीश वाला रावण बना देते हैं। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। अब 4 भुजा वाला तो कोई मनुष्य होता ही नहीं। आज के ज़माने में भी अगर कोई 2 से 3 भुजा वाला भी पैदा हो जाए तो क्या करते, सर्जरी करके वो भुजा भी निकाल देते हैं, क्योंकि समझते हैं वो नेचुरल चल नहीं पाएगा। 4 भुजाएं हो या एक अंग भी एक्स्ट्रा हो, तो साइंस तो इतनी एडवांस हो चुकी है, मेडिकल साइंस, वो सब सर्जरी करके उसको ठीक कर देते हैं। तो बाबा कहते ये तो एक निशानी है, 4 भुजा वाला तो कोई होता ही नहीं है। जैसे विष्णु को भी 4 भुजाएं देते हैं। मनुष्य तो ये कॉमन बातें समझते ही नहीं हैं। बड़ा रावण बनाकर जलाते रहते, हर साल बड़ा से बड़ा, बड़े से बड़े फटाके बना डालते रहते और बड़ा से बड़ा धमाका करते रहते ना। तो बाबा कहते बड़ा रावण बनाकर जलाते हैं। मोस्ट बिलीवेड बच्चों को अभी बेहद का बाप समझाते हैं। बाप को बच्चे हमेशा नंबर वार प्यारे लगते।
एक बाप के 4 बच्चे हैं, एक बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, वो तो बहुत प्यारा लगेगा ना, बाकी भी प्यारे लगते हैं, लेकिन उसमें जो आज्ञा ही नहीं मानता है उसको भले प्यार भी करेंगे, शिक्षा भी देंगे तो नंबरवार हो जाते ना। तो बाबा कहते हैं बाप को बच्चे हमेशा नंबरवार प्यारे होते हैं, कोई तो मोस्ट बिलवेड भी हैं तो कोई तो कम प्यारे भी हैं। जितना सिकी लदा बच्चा होगा उतना लव होगा। यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वो वही बाप को प्यारे लगते हैं। अब बाबा को कौन बच्चे प्यारे लगते हैं? जो सर्विस पर तत्पर हैं, रहम दिल हैं, वो बाबा को प्यारे लगते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ भी जो सर्विस पर तत्पर रहते हैं, रहम दिल रहते हैं, वह प्यारे लगते हैं। भक्ति मार्ग में रहम मांगते हैं ना, खुदा रहम करो, मर्सी ऑन मी, परंतु ड्रामा को कोई जानते नहीं है। जब बहुत तमो प्रधान बनते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है। अब सुना, बाबा अपना प्रोग्राम बता रहे कि बाबा के आने का ड्रामा में कब प्रोग्राम है? जब सब तमो प्रधान हो जाते हैं। तो जैसे कोई भी काम करना होता है पहले प्रोग्राम बनाते ना, तो बाबा ने भी अपना प्रोग्राम बता दिया। जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बनने लगती है, बन जाती, तब बाबा आते हैं। जब बहुत तमो प्रधान बन जाते हैं तब ही बाबा का प्रोग्राम है आने का। ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे कर सकता है या जब चाहे वो आ जाए। बाबा कहते मैं आके भी क्या करूँगा, सब सुनेंगे नहीं मेरी बात को, मैं कितना समझाऊँगा, तमो प्रधान तो उनको बनना ही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर जो चाहे कर सकते हैं या जब चाहे तब आ सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति होती तो फिर गाली क्यों देते हैं? देखो ना कितनी गाली देते हैं परमात्मा को। वनवास क्यों मिला? ये सभी बातें बड़ी गुप्त हैं। श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, कहते हैं भगवान ये कर नहीं सकता। बाबा ने उस दिन भी मुरली में क्या कहा था, अगर श्री कृष्ण आ जाए उसी रूप में तो सब लोग क्या करेंगे, प्लेन भर 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 करके आते रहेंगे। तो बाबा कहते श्री कृष्ण को तो ये गाली मिल नहीं सकती है, श्री कृष्ण को तो गाली मिल ना सके, कहते हैं भगवान ये कर ही नहीं सकता है, परंतु विनाश तो होना ही है, फिर बचाने की कोई बात ही नहीं है। बाबा ने उस दिन कहा ना कि विनाश होगा तो ऐसी हालत होगी, कोई हॉस्पिटल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा, कोई क्रियाक्रम करने वाला भी नहीं होगा। तो बाबा कहते फिर बचाने की तो बात हो ना सके, सभी को वापस ले जाना है, स्थापना विनाश कराते हैं तो जरूर भगवान होगा ना। परम पिता परमात्मा स्थापना करते हैं, किसकी करते हैं? मुख्य बात तुम पूछो कि ये गीता का भगवान कौन है। कहा जाता है ना स्थापना पालना विनाश, तो बाबा कहते किसकी करते हो पहले पूछो। फिर मेन बात जो गीता का भगवान कौन है, सारी दुनिया इसमें मूंझी हुई है। उन्होंने तो मनुष्य का नाम डाल दिया है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भगवान बिगर और कोई कर नहीं सकता। फिर तुम कैसे कहते हो? कहते ना भगवान ही ये कार्य करता है। तो बाबा की तुमको बताओ फिर तुम कैसे कहते हो कि श्री कृष्ण गीता का भगवान है? विनाश और स्थापना कराना ये किसका काम है? गीता के भगवान को भूल गीता का ही खंडन कर दिया है, ये बड़ी से बड़ी भूल है। अभी जगह जगह पर गीता ज्ञान पर भी कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। गीता वास्तविकता क्या है, उसका रहस्य क्या है, अपने भाई बहनें समझाते हैं। तो बाहर वाले भी और महात्मा आदि भी सब इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था ना आगे चल कर के सब सुनेंगे और मानेंगे। अभी देखते हैं कि सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं विनाश स्थापना कराना किसका काम है?
गीता के भगवान को भूल गीता का ही खंडन कर दिया है। ये है बड़ी से बड़ी भूल। दूसरा, फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। पहले बहुत गंदे गंदे चित्र थे, बेकारी चित्र थे, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट ने वो भी सारे हटवा दिए हैं, तो अभी वैसे चित्र अभी वहाँ नहीं हैं। फिर जगन्नाथपुरी में देवताओं के बड़े गंदे चित्र बनाए हैं। गवर्नमेंट की मना है कि गंदे चित्र रखने की, तो इस पर समझाना चाहिए। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि में ये बातें आती नहीं। कहाँ देवता इतने ऊंच, कहाँ मैं इतने महान, कहाँ सबके मनोकामना पूर्ण करने वाले, और क्या क्या उनके चित्र बनाए। तो बाबा की तो मनुष्यों की बुद्धि में ये बातें बैठती नहीं है। इन मंदिरों पर कोई की बुद्धि ये बातें आती नहीं। ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती हैं। आपको मालूम हो, शुरू में जब जो भी भाई बहनें क्लास में आते थे, सब के सब बाबा को प्रतिज्ञा पत्र लिख के देते थे, और वो प्रतिज्ञा पत्र बाबा के पास भेजे जाते थे। जो भी भाई बहनें आते थे सबसे प्रतिज्ञा पत्र लिखवाते थे। आप में से किसने लिखे हैं? बस 2-4 जो पुराने उन्होंने। और अभी तो जो भाई बहनें क्लास में आते वो प्रतिज्ञा पत्र नहीं लिखते हैं। पहले तो हर बच्चे को, हर क्लास के भाई बहन को प्रतिज्ञा पत्र लिखना होता था। फिर क्लास में रजिस्टर रखा होता था, और वो रजिस्टर में सबकी हाज़िरी भरी जाती थी, और वो अटेंडेंस रजिस्टर यहाँ बाबा के पास भेजते थे। बाबा ने ऐसे स्टूडेंट पक्के नहीं किए, बहुत मेहनत की है टीचर बहनों ने, सब ने। अभी तो नेचुरली आते जाते और बाबा का ज्ञान सुनते जाते हैं। देखो बच्चियाँ कितना प्रतिज्ञा पत्र भी लिखती है, खून से भी लिखती है। कई ऐसे कैसे बच्चे भी थे जो खून से लिखते थे। एक कथा है ना कि श्री कृष्ण को खून निकला तो द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ कर बांध दिया। उसने अपने साड़ी का पल्ला फाड़ करके उसको बांध दिया। ये लव है ना, तुम्हारा लव है शिव बाबा के साथ। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, शिव बाबा का खून निकलेगा? अब ब्रह्मा बाबा का तन है, उसको थोड़ा सा भी कुछ लगेगा, उनका तो खून निकल सकता है, शिव बाबा का तो नहीं निकल सकता ना। इनका ब्रह्मा का खून निकल सकता है, इनको दुख हो सकता है, लेकिन शिव बाबा को तो कभी भी दुख हो नहीं सकता, क्योंकि उनको तो अपना शरीर ही नहीं है। कुछ भी लगेगा तो ब्रह्मा बाबा को लगेगा, उनको महसूसता होगी। शिव बाबा को क्या महसूसता होगी? उनका तो अपना शरीर नहीं है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। श्री कृष्ण को अगर कुछ लगे दुख होगा ना, उसको तो लगना ही नहीं है श्री कृष्ण को। अगर लगे तो दुख होगा, लेकिन सत्युग में तो उसको भी नहीं लगना है, तो दुख होगा। तो उनको फिर परमात्मा कैसे कह सकते? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, ना मुझे सुख होता है ना मुझे दुख होता है। तो बाबा कहते मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ। हाँ, बच्चों को आकर सदा सुखी बनाता हूँ। सदा शिव गाया जाता है, सदा शिव सुख देने वाला। सदा शिव गाते ना, तो सदा शिव कौन हुआ? सदा सुख देने वाला। देने वाला कहते हैं मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते। गीता में भी कहा ना, मुझे योगी तू और ज्ञानी तू आत्मा प्यारे हैं। तो बाबा कहते यहाँ पर जो सच्चे सच्चे ज्ञानी, सच्चे सच्चे योगी पवित्र रहते हैं, वो मुझे प्यारे लगते हैं। मेरे मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे जो सपूत हैं, ज्ञान धारण कर पवित्र रहते हैं, सच्चे योगी और ज्ञानी रहते हैं, वह मुझे प्यारे लगते हैं। लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते। दुनिया में भी तो देखते हैं ना, लौकिक में भी सबके बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चों में भी अंतर होता है। कोई तो इतने अच्छे,
कोई तो बिल्कुल आज्ञाकारी, कोई तो बिल्कुल शरारती, कोई तो ऐसे होते हैं सारा घर ही खराब कर देते हैं, तबाह कर देते हैं। तो बाबा कहते लौकिक बाप के पास भी कोई अच्छे कोई बुरे बच्चे होते हैं, कोई कुल को कलंक लगाने वाले निकल पड़ते हैं, बहुत गंदे बन जाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं, कहाँ बाबा के बने, कहाँ उनको इतनी प्राप्ति हुई, फिर क्या हालत हो जाती है। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे है, क्या करते हैं, आश्चर्यवत बच्चा बनते। जब बाबा के बनते इतना खुशी होता है, इतना नशा चढ़ जाता है। फिर ज्ञान भी सुनाते हैं, सुनावंती कथनती, फिर बाबा हमेशा कहते ओहो माया, फिर वो फारकती देवंती। इसलिए निश्चय पत्र लिखवाया जाता है, तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। जब भाग जाते हैं ना, फिर कहते हमको आना है आना है, फिर उनको बताते देखो तुमने क्या लिखा था, क्या हाल हो गया है। तो फिर उनको समझ आती है कि हमने क्या कर दिया है। तो वह लिखत फिर सामने दी जाएगी। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, ब्लड से लिख कर प्रतिज्ञा करते हैं। आजकल तो कसम भी उठवाते हैं। ये बाहरी बात, या कोई केस होता है, कुछ होता है, तो उससे कसम उठवाते। कई कई तो ऐसे होते झूठे, वो बिना मतलब के कोई भी बात हो कहेगा मैं कसम उठाता हूँ। अरे तुम क्यों कसम उठा रहा है, मैं कसम से बोलता हूँ। उसमें जो ऐसे बोलता है वो पूरा झूठा होता है, उसको यही भी पता नहीं कि कसम की वैल्यू क्या है। कई बार तो इतने समझदार बच्चे कहेंगे मैं बाबा के, ऐसे बाबा की कसम थोड़ी कभी उठाई जाती है। बाबा हमको इतना ऊंच बनाने वाला है, कसम मीन्स अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। तो इसलिए बाबा कहते देखो आजकल तो कसम भी उठवाते हैं, परंतु वह है झूठा कसम। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात वह भी ईश्वर है और मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाबा करेक्ट कर रहे, ईश्वर को हाजिर नाजिर रख के कहते हैं ना, मैं कसम उठाता हूँ। तो बाबा कहते वो भी ईश्वर है तो मैं भी ईश्वर हूँ, फिर कसम किसके लिए उठाते। ईश्वर को हाजिर नाजिर जानना, अर्थात ये भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर कसम उठाता हूँ। बाप कहते हैं अभी तुम प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो कि बाबा हमारे सामने हैं, हम बाबा को याद करते हैं। जब याद करते बाबा क्या कहते हैं, जी हजूर। बाबा बच्चों के सामने हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी प्रैक्टिकल में हाजिर नाजिर जानते हो। बाबा इन आँखों रूपी खिड़कियों से देखते। बाबा बच्चों को कैसे देखते हैं, ब्रह्मा बाप के शरीर की आँखों रूपी खिड़कियों से देखते हैं। ये पराया शरीर है, लॉन पर लिया है, मैं किराएदार हूँ। अब बाबा भी देखो, शिव बाबा को भी किराएदार बनना पड़ता, लेकिन ऐसा किराएदार किसको मिले तो क्या नहीं होगा, कितना बड़ा भाग्य है। ये पराया शरीर है, लॉन पर लिया है, बाबा किराएदार हैं। मकान को काम में लिया जाता है ना, तो बाबा कहते हैं मैं ये तन काम में लेता हूँ। बाबा इन खिड़कियों से देखते हैं, हाजुर नाजुर है ना। आत्मा जरूर ऑर्गन से ही काम लेगी ना। मैं आया हूँ तो जरूर सुनाऊंगा, आया हूँ तो आकर के चुप थोड़ी बैठा रहूँगा, कुछ ना कुछ दूंगा, सुनाऊंगा, वरदान दूंगा। तो बाबा कहते मैं आया हूँ जरूर सुनाऊंगा। ऑर्गन्स यूज़ करते हैं तो किराया भी देना पड़ेगा। बाबा भी हंसते कभी कभी, मैंने ये शरीर लिया है, किराए पर लिया है, अब मैं इसके ऑर्गन्स यूज़ करूँगा तो मुझे उसका किराया भी देना पड़ेगा। शिव बाबा भी कहते, ब्रह्मा बाबा को भी नशा रहता है कि मैं तो कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे को ऐसा बड़ा सेठ मिला, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत किराया देगा। तो बाबा कहते किराया भी देना पड़ेगा। तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम बच्चे इस समय नरक को स्वर्ग बनाने वाले हो, तुम रोशनी देने वाले। पहली बात, नरक को स्वर्ग बनाने वाले, रोशनी देने वाले, जागृत करने वाले हो। तो और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए लोग समझते नहीं है। और आजकल जो पीस पार्क में कुंभकर्ण का मॉडल है ना, वो इतना अच्छा है। जो भी पार्टियां जाती है ना, तो माताएं बच्चों को कहेंगी देखना
और बच्चे फिर औरों को कहेंगे ना देखना कुंभकर्ण की नींद में नहीं सोए रहना। बाबा कहते हैं सोए पड़े हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा उनको ज्ञान तो मिलता है ना। तो बाबा कहते देखो और तो सब कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, तुम माताएं जागती हो, स्वर्ग का मालिक बनाती हो, इसमें मेजॉरिटी माताओं की हैं, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ही बाण मारे। अब हमारे बाण कौन से, पहले भी बाबा ने बताया। मन मना भव मध्या जी का मन मना भव मध्या जी भव का बाण कितना सहज है। इन्हीं बाणों से बाबा बता रहे, मन मना भव मध्या जी भव का बाण कितना सहज है, इन्हीं बाणों से तुम माया पर जीत पा लेते हो। तुम्हें एक बाप की याद, एक की श्रीमत पर चलना है। बाप तुम्हें ऐसे श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं जो 21 जन्म कभी भी कर्म कूटने की दरकार नहीं पड़े। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। अनेक बार तुम स्वर्ग के मालिक बने हो, राज्य लिया और फिर गवाया। कितने वंडरफुल बच्चे इतना बड़ा राज्य लेते हैं फिर गवा देते हैं, फिर बाबा को पुकारते रहते, बाबा आओ। बाबा कहते कोई बात नहीं, मैं आया हूँ फिर से राज्य देने। तुमने अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते। देखो और बाबा कितना नशा चढ़ा रहे। तुम ब्राह्मण कुल भूषण ही हीरो हीरोइन का पार्ट बजाते हो। ड्रामा में सबसे ऊंच पार्ट तुम बच्चों का है, तो ऐसे ऊंच बनाने वाले बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा क्या बातें करनी बाबा से, बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित। हमको थोड़ी पता था कि हम सो नारायण थे। किसी को पता था कि हम बाबा के बनेंगे, बाबा हमारा बनेगा, बाबा हमको सिलेक्ट कर लेगा, हमको इतना ऊंच बना देगा? ऐसा किसी को भी नहीं था। मन न चित, भक्ति किया, भगवान को याद किया, लेकिन बाबा मिल जाएंगे ये तो कोई भी मन और चित नहीं था। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बता रहे हैं, बाबा आप कमाल करते हो, न मन न चित। हमको थोड़ी पता था, हम सो नारायण थे। बाबा कहते हैं तुम सो नारायण अथवा सो लक्ष्मी देवी देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते असुर बन गए हो। अब फिर पुरुषार्थ कर वर्षा पाओ। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता जाता। जो पुरुषार्थ करेगा उसको भी अनुभव होता है और दूसरों को भी पता पड़ता है ये कैसा पुरुषार्थ कर रहा है। जितना जो पुरुषार्थ करते हैं साक्षात्कार होता रहता है। राजयोग एक बाप ने ही सिखलाया था। सच्चा सच्चा सहज राजयोग तो तुम अभी सिखला सकते हो। तुम्हारा फर्ज है बाप का परिचय सबको देना। सभी निधन के बन पड़े हैं। ये बातें कल पहले वाले कोटों में भी कोई समझेंगे। बाबा ने समझाया है, सारी दुनिया में मूर्ख देखना हो, सारी दुनिया में महान मूर्ख देखना हो तो कहाँ देखें? कहाँ देखें? हैं बाबा? हाँ, हाथ नहीं उठाएंगे, है ना? नहीं बताया, क्योंकि बाबा कहते सारी दुनिया में सबसे समझदार देखना हो तो कहाँ देखें? बोलो ना, यहीं देखेंगे। फिर महामूर्ख देखना है, वो भी यहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि बाबा का बनकर स्वर्ग की बादशाही को ठुकरा देते हैं। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया में महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। बाप जिनसे 21 जन्म का वर्षा मिलता है उनको भी फारकती दे देते हैं। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम स्वयं ईश्वर की औलाद हो, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र की औलाद बनेंगे। कभी आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बने थे। बाप परम धाम से आकर
पति से पावन बनाते हैं, तो कितना शुक्रिया मनाना चाहिए, कितना शुक्रिया बाबा का करना चाहिए। बाबा इतना देते हैं, यहाँ पर भी अभी कितना बाबा के घर में रहते हैं, बाबा इतनी खातिरी करते, इतनी खातिरी करते, तो बाबा का कभी शुक्रिया किया कि बाबा हमने सोचा ही नहीं था कि इतना हमको मिलेगा। तो बाबा कहते बाबा इतना ऊंच बनाते हैं, तो बाप का भी तो शुक्रिया करना चाहिए ना। तो कितना शुक्रिया मानना चाहिए। भक्ति मार्ग में भी शुक्रिया करते रहते हैं। दुख में थोड़ी शुक्रिया करेंगे। तो बाबा कहते हैं दुख में थोड़ी शुक्रिया मानेंगे। जब दुखी हैं कोई थोड़ा सा दे देता है, मानो कोई चीज़ चाहिए, किसी ने आके थोड़ा सा दे दिया, उस समय उसको थैंक्स देंगे, शुक्रिया करेंगे कि तुमने मुझे टाइम पर मदद कर दिया। दुख है और किसी ने दिया ही नहीं तो क्या शुक्रिया करेंगे। तो बाबा किसी दुख में क्या शुक्रिया मानेंगे। अभी तुमको कितना सुख मिलता है, तो बहुत लव होना चाहिए। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। बाबा कहते, कई बार बच्चे कहते हम बाबा से बात करते हैं, बाबा हमारी बात सुनते या नहीं सुनते। तो बाबा ने आज जवाब दे दिया, बाप से प्यार से बातें करेंगे तो बाप क्यों नहीं सुनेंगे। हम बाप से प्यार से बातें करेंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे। कनेक्शन है ना, बाप का बच्चों के साथ, बच्चों का बाप के साथ कनेक्शन है ना। रात को उठकर बाबा से बातें करनी चाहिए। बाबा अपना अनुभव बतलाते रहते हैं। मैं बहुत याद करता हूँ, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते थे और सबको पता है रात को बाबा उठ कर के 2 बजे बैठ जाते थे, बाबा से बातें करते थे। एक बार रात के टाइम दादी जानकी वहाँ पर गई और बाबा तो ब्रह्मा बाबा तो शिव बाबा से बातें करने में इतना व्यस्त, वो भी जा कर के चुपचाप बैठी रही। और फिर पूरा होने के बाद बाबा ने देखा बच्ची तो यहाँ खड़ी है, बाबा दृष्टि देते रहे। तो दादी ने पूछा बाबा आप क्या कर रहे थे। बाबा ने कहा मैं गरम गरम हलवा बना रहा था, क्योंकि आज बच्चों को गरम गरम पॉइंट्स सुनानी है, अच्छी अच्छी सुनानी है। फिर वो दादी बताती थी कि जैसे अंदर गए इतनी लाइट, इतनी लाइट, इतनी शक्ति। तो बाबा इतनी प्यार से बातें करते थे, उस प्यार में खो जाते थे। और उस प्यार के कारण कभी कभी बाबा जो है लक्ष्मी नारायण के चित्र के पास जाते थे, बाबा बातें करते थे, बाबा कमाल है आप मेरे को ऐसा बनाने जा रहे हैं। तो बाबा भी तो कितने प्यार से रूहान करते हैं। तो बाबा ने बताया कि बच्चों को भी ऐसा ही करना है। तो बाबा कहते हैं मैं बहुत याद करता हूँ। फिर दूसरा, बाबा की याद में आंसू भी आ जाते। अब ब्रह्मा बाबा को बाबा से इतना प्यार कि उनके स्नेह के आंसू भी आ जाते। बाबा को तो बच्चों के प्यार में भी आंसू आ जाते थे, बच्चे भी बाप के प्यार में आंसू बहाते थे। बाबा कहते थे ये जो है आंसू नहीं है, ये स्नेह के मोती हैं। हम क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया है। तत्व तो हम क्या थे, बाबा क्या बना रहा है, ऐसे तुम भी बन रहे हो। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया है। तत्व तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाबा भी मदद देते हैं, आप ही आँख खुल जाएगी। फिर दूसरी बात, खटिया हिल जाएगी। कई भाई बहनों के अनुभव हैं, कहते सुबह सुबह हम सोए पड़े थे, टाइम हो गया था, तो कभी कभी तो बाबा आके खड़े हैं, सिर पे हाथ कर रहे हैं, सिर पे हाथ फेरा तो बाबा सामने खड़े हैं। कई कहते हम सोए तो देखो मेरी खटिया हिल रही है, क्या हो गया। अरे क्यों खटिया हिल रही है, फिर देखता हूँ तो बाबा मेरे सामने है। तो बाबा भी बच्चों को कितना सहयोग देते हैं गुप्त रीति से। तो बाबा कहते देखो बच्चों का प्यार है, तो बाबा भी उनको मदद करते हैं। हैं कईयों के अनुभव ऐसे, जिनके हाथ खड़ा करो, सबके बहुतों के, कैसे बाबा उठाते हैं, बाबा मदद करते हैं, बाबा सब तरह से सहयोग देते हैं। तो बाबा कहते क्यों नहीं बाबा मदद करेंगे, बाबा तो करते ही हैं। हम क्या थे, बाबा ने क्या बना दिया। तत्व तुम भी वह बनते हो। योग में रहने वालों को बाप मदद भी देते हैं, आप ही आँख खुल जाएगी, खटिया हिल जाएगी। बाबा बहुतों को उठाते हैं,
बेहद का बाप कितना रहम करते, बाबा इतना रहम करते, हर एक बच्चे पे ध्यान देते। बेहद का बाप कितना रहम करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाप पूछते हैं यहाँ क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में हम श्री नारायण बनने की शिक्षा लेने आए। बाबा भी बच्चों से पूछते थे क्यों आए हो। बाबा के कई प्रश्न थे जो बाबा बच्चों से पूछते थे, रूहान करते थे। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम क्यों आए हो? कहते हो बाबा भविष्य में श्री नारायण को वरने शिक्षा पाने आए हैं अथवा लक्ष्मी को वरने ये इम्तिहान पास कर रहे। दोनों बातें, श्री नारायण जैसा बनने के लिए शिक्षा ले रहे हैं और फिर उन जैसा बनने के लिए ये इम्तिहान भी पास कर रहे हैं। कितना वंडरफुल स्कूल है, कितनी वंडरफुल बातें हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी है, परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते। शिव गॉडली यूनिवर्सिटी रखते थे तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑब्जेक्शन होता था कि आप यूनिवर्सिटी नाम नहीं लिख सकते, विश्वविद्यालय भल लिखो। अरे विश्वविद्यालय की ट्रांसलेशन तो यूनिवर्सिटी है, लेकिन कहेंगे विश्वविद्यालय जरूर रखो, अंग्रेज़ी नाम नहीं लिखने देते थे। विदेशों में तो नाम चलता है यूनिवर्सिटी, यहाँ पर क्या चलता है? विश्वविद्यालय है। तो बाबा कहते हैं बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है परंतु गॉडली यूनिवर्सिटी नाम रखने नहीं देते हैं। एक दिन जरूर मानेंगे, आते रहेंगे, कहेंगे बरोबर कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते। ऐसी यूनिवर्सिटी देखी कि जहाँ स्वयं भगवान अपने नैनों पर बिठा के पढ़ाए। तो बाबा कहते हैं, कहेंगे कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बाबा तो अपने नैनों पर बिठाकर तुमको पढ़ाते हैं। कहते हैं तुमको स्वर्ग में पहुंचा देंगे, कुछ करना नहीं है, सीधा भेज देंगे। तो ऐसे बाबा से कितनी बातें करनी चाहिए। फिर बाबा बहुत मदद करेंगे, जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। बाबा कहते हैं ना, बाबा से बातें करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। तो जो होते ना ज्ञान, उस समय तो ज्ञान नहीं सुना सकते थे ना, बहुत डरते थे, कई तो कमज़ोर होते थे, ज्ञान कैसे सुनाएंगे। बाबा कहते थे गले खुले। तो बाबा ने कहा कि जब बाबा को याद करेंगे ना, तो जिनके गले घुटे मीन्स जो नहीं ज्ञान सुना सकते, वो अच्छी तरह से ज्ञान सुना सकेंगे। और अभी तो सबके गले क्या हैं, खुले हुए, तो क्या बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, ऐसा कि बहुत ज्ञान सुनाते। लेकिन पहले जो दादियाँ ज्ञान सुनाते थे थोड़ा, लेकिन उसमें अनुभव ज़्यादा होता था। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते थे कि जो भी सुनाओ सुनने वाले को अनुभव जरूर हो, ज़्यादा नहीं बोलो, कम बोलो, लेकिन अनुभव और उनको कुछ प्राप्ति हो। तो बाबा कहते फिर बाबा बहुत मदद करेंगे, जिनके गले घुटे हुए हैं उनका ताला खोल देंगे। रात को याद करने से बहुत मज़ा आएगा। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, मैं कैसे बातें करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा से क्या क्या बातें करते थे वो भी बाबा बताते हैं। बाबा अपना अनुभव बताता है कि मैं कैसे बातें करता हूँ अमृत वेले। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना। पहले बाबा ने प्यार किया और कैसे बाबा से बात करनी है, बाबा कैसे बच्चों को मदद करते हैं। और अभी बाबा बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं, इशारा दे रहे हैं कि बच्चे ध्यान रखना है। बाप बच्चों को समझाते हैं खबरदार रहना है, कुल को कलंकित नहीं करना, 5 विकार दान में दे फिर वापस नहीं लेना। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
आप सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। बाप का प्रिय बनने के लिए रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। सपूत आज्ञाकारी बन सच्चा योगी व ज्ञानी बनना है। दूसरा, अमृत वेले उठ बाप से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है। बाप का शुक्रिया मानना है। बाप की मदद अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। बाप की मदद का अनुभव करने के लिए मोस्ट बिलीवेड बाप को बड़े प्यार से याद करना है। आज का वरदान, सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। सदा उमंग उत्साह में रहे, मन में खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशियाँ, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। क्या बताया बाबा ने, फिर से बता रही, आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहाँ वहाँ के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहाँ बाबा, वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार। वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहाँ वहाँ है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। हर कर्म वहाँ वहाँ है तो अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई नहीं कि क्यों, वाई आई क्यों मैं नहीं आ सकता। वाई की बजाय वहाँ वहाँ और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। कोई डॉक्यूमेंट होता है ना, गवर्नमेंट का स्टैंप लग जाता है तो फाइनल हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट के स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। अभी हम सुनेंगे आज का अव्यक्त इशारा। आज है 14 तारीख और कल का दिन तो सबको याद है ना। कल 15 तारीख प्यारे प्यारे बाबा से मिलने का दिन है। आज है 14 तारीख। आज का अव्यक्त इशारा, संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगे। नहीं तो हर समय कोई ना कोई दोष निकालते ना, तो संतुष्ट आत्माओं के निशाने। संतुष्ट आत्माएं सदा निस्वार्थी और सदा सभी को निर्दोष अनुभव करेंगी। किसी और के ऊपर दोष नहीं रखेंगी, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। किन किन बातों पे दोष नहीं रखेंगे। पहला है, न भाग्य विधाता पर, न ड्रामा पर, न व्यक्ति पर, न शरीर के हिसाब किताब पर कि मेरा शरीर ही ऐसा है। वह सदा निस्वार्थ निर्दोष वृत्ति दृष्टि वाली होंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।